नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश के करीब 150 यातायात मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य दर पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने देहरादून में कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के पहाड़ी हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग पर बार बार यातायात के लिए अवरुद्ध हो रहे हैं। बारिश के चलते पर्वतीय अंचलों में भूस्खलन के कारण करीब 150 यातायात मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मनेरी के पास, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झरझर बैंड के पास मलबा आने से बाधित है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी, छिनका, नंदप्रयाग और बाजपुर में भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। इन सभी मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के चलते राज्य की प्रमुख नदियां फिर से उफान पर आ गई है। पौड़ी जिले में अलकनंदा नदी के चेतावनी स्तर से ऊपर बहने के चलते श्रीनगर डैम से 3000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। इसके चलते पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और देहरादून जिला प्रशासन से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में फाटा आने के एकमात्र रास्ते पर बना पुल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे ग्रामीणों के लिए आवाजाही का रास्ता बंद हो चुका है। जिले के ब्यूंगाड़, तरसाली, बांसवाड़ा और तिलवाड़ा में विभिन्न स्थानों पर बोल्डर सड़क पर आने से यातायात बाधित है। वहीं उत्तरकाशी में विकासखंड बटवाड़ी के जखोल गांव में अतिवृष्टि के कारण लोगों के घरों और गौशालाओं में पानी और मलबा आ गया है। उधर चमोली जिले में नंदानगर के सेरा में बहने वाली मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में भी पानी घुस गया। भारी बारिश से जिले की कृषि भूमि भी काफी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग की चेतावनी और भारी बारिश के बाद प्रदेश के हालातों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किसी भी प्रकार की आपदा होते हुए उन सभी आपदाओं पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत दाल के ब्रांड नेम से रियायती दर पर चने की दाल की बिक्री अभियान का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत 1 किलोग्राम के पैक का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम के पैक का मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम रखा गया है। उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में भारत दाल अभियान केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। दिल्ली और एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों पर चना दाल बेची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल होंगी। ये बैठक आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के सुशासन के कारण एनडीए की पहुंच और व्यापकता बढ़ी है। श्री नड्डा ने कहा कि एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश को सशक्त बनाने की सेवा के लिए है। इस गठबंधन को अटूट और सुदृढ़ बताते हुए श्री नड्डा ने कहा कि एनडीए गठबंधन की एकता देश के हित पर आधारित है। प्रदेश भर में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले हरेला पर्व पर करीब 1 करोड़ 29 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में लोगों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पौधे रोपे किए हैं। पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक हरेला पर्व हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश भर में हरियाली के महत्व को दर्शाता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हरेला सावन महीने की संक्रांति को मनाया जाता है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR_News_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यह प्रतिबंध लगाया है। इसको लेकर मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ तीर्थ यात्री मंदिर के अंदर अभद्र तरीके से वीडियो और रील बना रहे थे, जिसके चलते मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि मामले में मोबाइल नेटवर्क से जुड़े सॉफ्टवेयर कंपनियों से भी जल्द संपर्क कर सहयोग मांगा जाएगा। साथ ही आगामी केदारनाथ यात्रा में इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सेब, कीवी, तेजपत्ता और तिमूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम किए जा रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से अगले 1 साल में 18,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार हर स्तर पर योजना तैयार कर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया और ये बातें कही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसे ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि राज्य में जहां एक और लोग और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए नशाग्रस्त लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने और पुनर्वास के लिए प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है। साथ ही जेलों में भी कैदियों को नशे से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से काउंसलिंग और सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में राज्य में 4 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में समग्र रूप में 9वीं रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश में 9वां तथा हिमालय क्षेत्रों में प्रथम स्थान हासिल होने पर राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है। उन्होंने इसे राज्य सरकार के प्रयासों का भी प्रतिफल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यात अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति की है। दिल्ली के 4 श्रद्धालुओं के केदारनाथ जाते समय रास्ता भटकने की सूचना मिलने पर उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के अनुसार केदारनाथ जाते समय देर रात्रि शाकुंभरी देवी मंदिर के पास जंगल में रास्ता भटक गए। सूचना पर एसडीआरएफ ने चारों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश के करीब 150 यातायात मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया। सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य दर पर दालें उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड नाम के तहत 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री शुरू की है। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने देहरादून में कृषि के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले किसानों को सम्मानित किया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।